राफे, जी मामा। कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम तो कभी भी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहते हो। हाँ मामा, ऐसे ही था, लेकिन अब लगता है कि मैं भी बदल गया हूँ। राफे बेटा, इतनी नरम मिजाजी अच्छी नहीं होती, थोड़ा कंट्रोल करो उसे। उसे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं लगती उसे। उसने तो खाना खाया और जाके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं तो अरूज को कभी भी ऐसा नहीं समझती थी। आप कितने अरमानों से उसे लेकर आई थी ना यहाँ पर। आपके तो अरमान पूरे हो गए होंगे। अब मेरी जिंदगी का क्या है, अब ऐसी ही गुजरती रहेगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तुम परेशान हो और मैं परेशान ना हूं? मामा, मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूं। मैं समझाऊंगा अरूज को। तुम अच्छी तरह से जानते हो फिरोज कि मैं अरूज से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए मैं उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर लेकर गई थी और मैंने उसे अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। राफे भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। हमने कभी तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। नीजान, हुआ क्या है? फिरोज, कम से कम आप ही बता दें असल बात है क्या? तुम्हारी लाडली ने बदतमीजी की है बीजान के साथ। माजरत के साथ बीजान, मेरी बेटी ना तो कम अक्ल है और ना ही पागल। यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी जो उसने रिएक्ट किया होगा। तुम कहना क्या चाह रही हो परवीन? मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? क्या हम तुम्हारी बेटी पर कोई जुल्म ढा रहे हैं? नहीं बीजान, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अरे मैं तो बस ये चाह रही थी कि आप दोनों मुझे असल बात बता दें ताकि मैं उरूज को बैठ के समझाऊं और आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। आप जानती हैं आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा हरगिज मकसद नहीं था। आप तो बहुत अच्छी तबीयत की मालिक हैं और राफे जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। वो तो हीरा है। देखो फिरोज और परवीन, उरूज जरा जरा सी बात पे अपने और राफे के दरमियान मेहरू को ले आती है। अब ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहरू का राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो फिरोज, घर बहुत मुश्किल से बसते हैं और उन्हें उजाड़ने में सिर्फ लम्हा लगता है। बेहतर होगा कि तुम दोनों उरूज को समझाओ। शक दीमक की तरह रिश्तों को चाट जाता है। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में हम सबको पछताना पड़े। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।